अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हुमा। सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी की दास्तां कुछ यूँ बयान करती हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने का इरादा किया तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए खाना तैयार कर दिया। हमें खाने के थैले और पानी के मशकीज़े का मुंह बांधने के लिए कोई रस्सी ना मिली। मैंने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा, अल्लाह की कसम, मेरे कमर बंद के अलावा मेरे पास कोई चीज़ नहीं जिससे थैले और मशकीज़े का मुंह बांध सकूं। उन्होंने फरमाया, अज़ार बंद फाड़ कर दो हिस्से कर लो, एक के साथ मशकीज़े और दूसरे के साथ खाने के थैले का मुंह बांध दो। तो मैंने ऐसे ही किया। इस बिना पर मेरा नाम ज़ातुल नताकैन यानी दो अज़ार बंदों वाली रख दिया गया। फरमाती हैं कि इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हक़ में ये दुआ की, तेरे इस कमर बंद के बदले अल्लाह सुब्हाना तआला तुझे जन्नत के 2 कमर बंद अता करेगा। कुरैश को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कोई निशान ना मिला। सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र हिजरत पर रवाना हो गए तो कुरैश की एक टोली हमारे पास आई। इनके साथ अबू जहल बिन हशाम भी था। वो लोग सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरवाज़े पर आए। मैं घर से बाहर आई तो इन्होंने कहा, तेरा बाप अबू बकर कहाँ है? मैंने कहा, अल्लाह की कसम, मुझे नहीं मालूम कि मेरा बाप कहाँ है। सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, अब्बू जहल ने मेरे रुखसार पर तमाचा रसीद कर दिया जिससे मेरे कान की बाली दूर जा गिरी। फरमाती हैं कि फिर कुरैशी वापस चले गए। 3 दिन गुजर गए। हम नहीं जानते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरफ का रुख किया। फिर हमें मालूम हुआ कि आपने मदीना मुनव्वरा जाने का इरादा किया है। आपके साथ मेरे अब्बा जान ग़ुलाम आमिर बिन फ़हीरा और रास्ते की रहनुमाई करने के लिए अब्दुल्ला बिन अरीकत भी थे। इमाम अहमद इब्न जंबल रहमतुल्लाह अपनी सनद से बयान करते हैं कि सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला से रवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र हिजरत पर रवाना हुए तो आपके साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी रवाना हुए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने अपना सारा माल 5000 या 6000 दरहम अपने साथ ले लिए। फरमाती हैं कि हमारे पास मेरे दादा जान अब्बू कहाना आए। वो नाबीना थे। हमें कहने लगे, अल्लाह की कसम, मेरे बेटे ने तुम्हें ज़ाती और माली सदमा पहुँचाया है। कहती हैं कि मैंने कहा, दादा जान, ऐसी बात नहीं, वो हमारे लिए बहुत सा माल छोड़ गए हैं। कहती हैं कि मैंने घर के रोशनदान में कुछ संगरीज़े रख कर इन पर कपड़ा डाल दिया था जहाँ मेरे अब्बा जान दरहमो दिनार रखा करते थे। फिर मैंने इनका हाथ पकड़कर कहा, दादा जान, अपना हाथ इस पर रखिए और देखिए कि वो कितना माल हमारे लिए छोड़ गए हैं। तो इन्होंने कहा, अगर वो इतना माल तुम्हारे लिए छोड़ गए हैं तो फिर ठीक है, इसने बहुत अच्छा किया, ये मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आएगा। फरमाती हैं, अल्लाह की कसम, इन्होंने हमारे लिए कोई चीज़ भी नहीं छोड़ी थी, लेकिन मैंने चाहा कि इस तरीके से मैं बूढ़े दादा जान को तसल्ली दूँ। सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने दीन पर फ़ख्र था। वो दीन इस्लाम के अहकामात पर अमल पैरा थी। क्या हमें अपने दीन पर फ़ख्र है? हमें अपना मुहासबा ज़रूर करना है इंशाअल्लाह। इनका तकवा
ان کے تقوی نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کریں کیا وہ اپنی والدہ کا استقبال کر سکتی ہیں کیونکہ وہ مشرکہ ہیں۔ ام مسلم رحمۃ اللہ نے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے یہ روایت اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کی ہے کہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میری والدہ میرے پاس بڑی چاہت لے کر آئی ہیں، کیا میں اسے صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ایک دوسری روایت میں کچھ اس طرح ہے، ابو قریب محمد بن العلا سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو اسامہ نے حشام سے اور اس نے اپنے باپ کے حوالے سے حدیث بیان کی اور اس نے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وہ فرماتی ہیں میرے پاس میری والدہ اس دور میں آئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا۔ میری والدہ مشرکہ تھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ طلب کیا کہ میری والدہ میرے پاس مجھ سے ملنے کی چاہت لے کر آئی ہیں، کیا میں اس سے مل سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم اپنی والدہ سے ملو۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے روک رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو انہوں نے اپنی والدہ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی اور اس کی تحائف قبول کر لیے۔ اے اسماء، واہ آپ کی قسمت اور آپ کی عظمت کو سلام، اللہ نے تمہیں کتنا بلند نصیب عطا کیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو ترجیح دی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کتنی ترجیح دی نا، ہم کتنی ترجیح دیتے ہیں۔ ہمیں ضرور محاسبہ کرنا ہے اپنا، اور انشاءاللہ ہم آگے بھی دیکھیں گے سیدہ اسماء بنت ابی بکر کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ ہمیں ان کی زندگیوں سے مزید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔